सोच के बारे में शायद मैं कुछ न कह सकूं। जब अनवर सादगी के अल्फाज खत्म हो जाते हैं तो मैं कौन हूँ कि कुछ कह सकूं उनके बारे में। मगर मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि हम में से हर फर्द एक फर्ज नहीं, एक जुर्रत है। हम एक फर्ज नहीं, एक सोच है। हम ये तरीका जो रियासत ने अपनाया हुआ है कि एक एक करके हमें टारगेट करना है। रियासत को समझ जाना चाहिए कि ये मजमा उन अफराद में नहीं, ये मजमा इस सोच में है। एक एक फर्द जो मारा जा रहा है, यकीनन वो रूहानी और जिस्मानी तौर पर हमसे अलग तो हो रहा है, लेकिन उसकी सोच, उसकी नजरिया, उसका फिक्र हमारी नस्लों में खून की तरह दौड़ने वाला है। हमें भले ही कुछ याद हो न हो, लेकिन हमारे शहीदों के अफकार, हमारे शहीदों के अल्फाज, हमारे शहीदों के अमाल हमें याद है। इन्हीं रोडों पे करीमा ने नारे लगाए होंगे, इन्हीं रोडों पे करीमा ने लापता अफराद की रैलियां निकाली होंगी, इन्हीं रोडों पे करीमा ने इस तरह के जुलूस अटेंड किए होंगे। तभी तो आज हम सब निकले हैं। इस रियासत को समझना होगा कि वो एक एक करके हमें टारगेट करके हमारे दिलों में, हमारे हाथों में एक मुहलिक हथियार बना रहा है। वो हथियार हमारे जज्बात है, वो हथियार हमारा दर्द है। ये रियासत जिस तरह से हमें टारगेट करेगा, हम उसी तरह से उभरेंगे। जितना हमें दबाया जाएगा उतने ही हम उभरेंगे। लेकिन सवालिया निशान है उन आलमी हुकूक के इदारों पर, सवालिया निशान है उन यूरोपियन या फिर जो मगरबी ममालिक पर जो खुद को इंसानी हुकूक के दावेदार समझते हैं, जो यूएन, एमनेस्टी और बड़े बड़े इदारों के मालिक समझते हैं खुद को। वहाँ पे इंसानियत कहाँ गई? एक के बाद एक बलोच एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। What we should expect from this world? What we should expect this so-called humanitarian? एक एक करके बलोच, चाहे वो राशिद हुसैन हो, चाहे वो करीमा बलोच हो, चाहे वो दूसरे बलोच जो कि साजिद हुसैन स्वीडन से जब लापता किए जाते हैं, अगर हम तब सवाल उठाते, अगर तब करते, तो शायद आज कनाडा ये जरूरत न करती। यही कहते हैं कि जिसका कोई कातिल नहीं होता उसका कातिल रियासत होता है। आज करीमा के कत्ल में हमारी रियासत भी इन्वॉल्व है, क्योंकि यही से उसे थ्रेट्स मिले कि वो सियासी बना लेकर गई। अगर करीमा को अपने ही मुल्क में सेफ्टी मिलती, अगर करीमा अपने ही मुल्क में सेफ होती तो वो कनाडा कभी नहीं जाती। अगर करीमा के साथियों को यहाँ से मुसलसल लापता नहीं किया जाता, करीमा को उसी दिन इसका कत्ल कर चुका था जिस दिन करीमा को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। और अभी कनाडा बरी नहीं हो सकता। हम जो आलमी इदारों से हुकूक मांगते हैं, हम जो आलमी इदारों से सवाल करते हैं, इन्हीं आलमी इदारों के हाथ हमारे खून में रंगे हुए हैं। जितने भी दुनिया में मजलूम अक़वाम है, चाहे वो बलोच है, चाहे वो पश्तून है, चाहे वो फलस्तीनी है, चाहे वो कश्मीरी है, उन तमाम के खून में ये इंटरनेशनल इदारों के हाथ रंगे हुए हैं। इनमें से कोई भी बरी नहीं हो सकता। और हम महज करीमा की बात कर रहे हैं। क्या हम जवाब तलब है कि बालकतर में परसों जो ऑपरेशन होता है वहाँ पे लोगों पे शेलिंग की जाती है, 8 लाश, वो 8 लाशें लाइन से रखी हुई है, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही है। ये कौन है? ये वही लोग हैं जिनको यहाँ पे मुसलसल कत्ल किया जा रहा है। फिर यही लोग अपना मुल्क छोड़ देते हैं, फिर यही लोग जिंदगी बचाने के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर इन्हीं लोगों को दहशतगर्दी का इल्जाम लगा के वहाँ से अगवा गिरफ्तार करके पाकिस्तान भेजा जाता है, जिस तरह से राशिद हुसैन को किया गया। या इन्हीं लोगों को करीमा की तरह, साजिद हुसैन की तरह लापता करके, उन्हें शहीद करके उनकी लाशें दरियाओं में फेंक दी जाती है, फिर हादसों को नाम दिया जाता है। ये हम सब
हम सब इन्हीं हादसों का निशाना बनने वाले, हम सब किसी दिन शेलिंग में मारे जाने वाले, हम सब किसी दिन खौफ से अपना मुल्क छोड़ने वाले। क्या हम सबका मुस्तकबिल यही है? अगर नहीं है तो इन रोडों को, अपनी अवामी ताकत को अपना हथियार बना लो। हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम जद्दोजहद होंगे, हम साथ रहेंगे, हम साथ जद्दोजहद करेंगे आखिरी दम तक, तभी शायद हम में से जिंदा बच सके। हम में से हर किसी के कत्ल का जिम्मेदार हम सब है, क्योंकि हम जब एक दूसरे के साथ खड़े ही रहते हैं तो हम कत्ल होते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए नहीं निकलते तभी हम कत्ल होते हैं। साथियों, हर वो बलोचिस्तान पे हर वो बलोच जो थ्रेट किया जा रहा है, हर वो बलोच जो अपनी जिंदगी की खातिर ये मुल्क छोड़ के जा रहा है, हर वो बलोच जो सियासी पनाह लेकर बाहर बैठा हुआ है, हम सब एक साथ हैं। हमारी आवाज एक साथ होना चाहिए, हमारे कदम एक साथ होने चाहिए, हमारे अमाल एक साथ होना चाहिए। नारे 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 बलूचिस्तान, नारे